नमस्कार, मैं सदानंद पाल। आइए लेकर हम चलते हैं पद्म भूषण बलाईचांद मुखोपाध्याय बनफुल की जन्मस्थली। ये मनिहारी रेलवे स्टेशन की होर्डिंग है, ट्रेन खड़ी है और यहाँ ऐतिहासिक स्थल पीर मजार भी है। यहाँ से दूर जो दिखाई पड़ रही वो पीर मजार है, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं यह एक और ऐतिहासिक स्थल, आधुनिक ऐतिहासिक स्थल बनफुल की ये जन्मस्थली है। और बनफुल की जन्मस्थली यहाँ से दक्षिण और पश्चिम कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही मिनटों का फासला है। बनफुल जिन्हें उपन्यास लेखन में महारत हासिल है और कहानियाँ भी, इनकी कई सौ कहानियाँ भी हैं और 60 से ऊपर उपन्यास भी है। इन पर कई शोध हुए हैं और उन शोधों में मेरा भी एक शोध शामिल है, जो सबसे अद्यतन भारतनामा में प्रकाशित हुआ है। तो बनफुल, जिनका पूरा नाम बलाईचांद मुखोपाध्याय है और पेशे से ये डॉक्टर रहे हैं, इनकी ये जन्मस्थली है। और ये जन्मस्थली कुछ मिनटों की दूरी पर है। तो सर्वप्रथम हम लेकर वहीं चलते हैं, बनफुल की जन्मस्थली। आइए चलते हैं। बलाईचांद मुखोपाध्याय बनफुल हमारी 20वीं सदी के सबसे मशहूर बांग्ला उपन्यासकार थे और उनके बांग्ला उपन्यास हाटे बाजारे सबसे प्रसिद्ध रही है। इन पर हिंदी फिल्म भी बनी और हाटे बाजारे से तात्पर्य मनिहारी हाट से कोलकाता बाज़ार की तरफ उनकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, उन्हीं का वृत्तांत है उनमें। तो कुछ क्षण विश्राम के बाद हम चलते हैं बनफुल की जन्मस्थली की ओर। बनफुल जी का मूल घर यही है और चूँकि अभी बनफुल यानी जंगल का फूल, फूल तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जंगल है यहाँ। क्योंकि नाम से जो है काम भी साबित होती है। भले आज वे नहीं हैं और वे पद्म भूषण रहे हैं, पद्म का अर्थ कमल होती है और उनके नाम के साथ फूल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अब फूल नहीं बने हैं। और बिहार सरकार को चाहिए कि उनकी ये जन्मस्थली है, इन्हें एक धरोहर के रूप में जो है मान्य करे। सर, मेरा नाम सदानंद पाल है और मेरा घर मनिहारी क्षेत्र में नवाबगंज है और मैं स्थानीय पन्नालाल सुरेंद्र नारायण बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी शिक्षक हूँ। अच्छा। और आपके बारे में, चूँकि आप उज्ज्वल सर हैं, हाँ, और यहाँ स्थानीय स्तर पर आप जो है मुकुलदा के नाम से हाँ जाने जाते हैं। तो सब कोई अपने अपने स्तर से अपना क्षेत्र बनफुल जी के बारे में लिखा है, सब कोई कुछ न कुछ। तो मैं सोचा कि अपने क्षेत्र के अपने तरह से मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूं, लिखूं और जानूं इस संबंध में। इनका इसमें ये मेंशन किए हैं कि नहीं, ये उनका बनफुल जी का नाम बनफुल कैसे पड़ा? हाँ, तो ये चीज़ हम सर इसमें एक चीज़ जगह दर्शाए हैं और अब इनमें जो दर्शाए हैं हम, तो संभवतः ये जंगल का फूल से तात्पर्य बनफुल है और दो स्थिति दर्शाए हैं। एक फूलो बाबू के नाम से बनफुल दर्शाए हैं और आप अपने स्तर से जो बोलेंगे सबसे सत्य होगा। हाँ, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। बनफुल जी आपको प्रकृति का साथ उनका बड़ा लगाव था। हाँ, जब वो साहबगंज स्कूल में पढ़ते थे
तो उस समय स्कूल मैगजीन निकलता था, उसमें बर्डफ्लू भी लिखते थे। उल्लेख किए हैं ये। हाँ, तो उसमें लिखते थे। हम्म, तो एक दिन मैं साहिबगंज स्कूल के संस्कृत के टीचर पंडित जी बर्डफ्लू को बहुत फटकारे। हाँ, तुम्हारा पिताजी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजे कि साहित्य करने के लिए। बर्डफ्लू जी कुछ चुप हो गए। जब साहिबगंज स्कूल में एक सेकंड हेडमास्टर थे जिनका नाम था सुधांशु शेखर मजूमदार, उनका बोटूदा बोलकर उनको सब कोई पहचानते थे। बोटूदा उनको साहेबगंज का गांधी जी बोलता था, इतना दूसरे को भलाई करते थे। तो बोटूदा उनको बोले कि भलाई तुम अगर पंडित जी का भटकार में अपना साहित्य तक छोड़ दोगे तो तुम्हारा टैलेंट तो खत्म हो जाएगा। तो बोला जो सर क्या करें, और तुमको अपना तो कोड नाम चूज कर लो। अच्छा, बोला साहित्यिक नाम। हाँ, कोड नाम, एक अलग से कुछ जो नाम है उसका पंडित जी को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आएगा क्या है। बोला क्या करें, तो प्रकृति के साथ उनका लगाव बहुत था। ऐसे खेल में फुटबॉल ये सब कभी नहीं खेले हो जीवन में। हाँ, तो बोला जो अरे उनका एक नेचर था, हाथ में एक छड़ी लेते थे और एकांत में जब कोई सो जाए तो जब गाछ को या फूल को ये करते थे, तुम आज छड़ी काहे से नहीं खिले मार हो। देते हैं। अच्छा, काहे नहीं वार्तालाप। हाँ, वार्तालाप पेड़ से। हम्म, फूल को बोलता आज तुम बहुत कम खिले, काहे नहीं खिलते। प्रकृति से इतना उनको प्रेम था, इतना हाँ, लगाव तो था। बोला जैसा ऐसा, तो बोला जो हम तब आप उसका वन फूल रख लेते हैं। तो वही तो बोला जो ठीक है, ये भी बहुत सुंदर है। तो वही टाइम से उनका नाम वन फूल। तो वन तो जैसे हिंदी में है, यानी कि बॉर्न हो गया, फिर बांग्ला में बोनो फूल। हाँ, वन फूल। हम आपको दिखाते हैं उनका जो सेंटेनरी हुआ था। सेंटेनरी में बांग्ला साहित्य वन फूल शतवर्ष वाला उनका 100 years ये हो गया मतलब अभिनंदन ग्रंथ। अभिनंदन गांधी। इनमें बहुत बड़ा बड़ा साहित्यिक का इसमें लिखा हुआ इसमें है। उन्हीं का 100 year है। ये ना उन्हीं का उन्हीं का। और ये आपका है जब हाटे बाजार एक्सप्रेस जब चालू हुआ था, उसमें ममता कार्ड देवी जो मंत्री था। थी। ईस्टर रेल उनका नाम से। इनकी एक इनविटेशन कार्ड जो है मुझे भी मिली थी, क्योंकि हम गिनीज में जो है ये ओके 81 है क्या है? हाँ। 91 97 97 जन्म ये आपको जन्म वार्षिकी। इंडिया गवर्नमेंट है, इसका नाम स्टैम्प निकला है, पोस्टल ये स्टैम्प। स्टाम्प मेरे पास भी है। हाँ, है मेरे पास। पोस्टल स्टैम्प। ये स्टाम्प से अलग से ये स्टाम्प रखे हैं। हाँ, उनका ऐसे हैंड राइटिंग ओरिजिनल वाला है आपके पास इसका? वो तो उन्हीं का ना है, वो आगे वाला। नहीं, वो तो है प्रिंट किया हुआ। नहीं ऐसे ओरिजिनल हैंड राइटिंग ये क्या है? ये सब उन्हीं का लिखा हुआ है। इनका ले लो। और उनका जब ये होता था जन्मदिन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये आपको यही इनका फोटो है। हाँ, ये आप इसको ले सकते हो। ये एक्स्ट्रा है आपके पास? आप लो ना, हमारा पास है।
ये रख लीजिए, ये आपके पास धरोहर है। या तो फोटो उसको, हाँ फोटो का फोटो निकाल के फिर दे दीजिएगा अगर होगा तो। इस सर के पास शायद यही इनका लिखा हुआ हाथ का है। अच्छा अच्छा जी, उनका जन्मदिन में हम्म, एक विशिष्ट ये आदमी को, बनफुल जी का ही है। हाँ उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा, उन्हीं प्रिंट हो गया ये, मतलब जो उन्हीं का हैंडराइटिंग। हाँ उन्हीं का हैंडराइटिंग जो है। हाँ ये 64 का है। हाँ, न्यू ईयर का जो है ये नहीं, उनका जन्मदिन में। जन्मदिन का नहीं, या न्यू ईयर भी लिखा हुआ है। हाँ अच्छी बनफुल प्रकाशन भी है। ये बनफुल यहाँ प्रकाश बनफुल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, ये भी है। ये क्या है? ग्रीटिंग। वो उनका जन्मदिन में एक एक कार्ड निकलता था। अच्छा। ईस्टर्न रेलवे। हाँ वो जो हाटाजारी एक्सप्रेस का जो है। हाटाजारी एक्सप्रेस का जो है। आप क्या जानना चाहते हैं? हम इनकी मौलिकता, मूल जो और कोई नहीं जाने हैं। दादा, जो कुछ हम जाने हैं तो इनमें ये किताब हम आपको देने आए हैं। अच्छा। इनमें यहाँ के कटिहार जिला के 2 साहित्यकार का मैंने चयन किया था। एक ये बांग्ला साहित्यकार के रूप में बनफुल जी को, एक और हिंदी उपन्यासकार के तौर पर अनूपलाल मंडल, ये समेली से थे। ये दोनों का जो है मैंने शोध कर दोनों के बारे में लिखा है। पद्म भूषण बनफुल, उनकी रचनाएं और बांग्ला हिंदी कनेक्शन। और दूसरा लिखेंगे हिंदी उपन्यासकार अनूपलाल मंडल, उनकी कथा यात्रा और औपन्यासिक विन्यास। ये दोनों चीज़ अगर आपको हम, मेरी जो दृष्टिकोण रही है उस हिसाब से मैंने लिखा है। और हो सकती है इनमें जो कुछ नहीं जानते हैं वह भी आ गए हों, या कई पत्रिकाओं से लिए हैं। हाँ, तो चित्रकार भी थे। इनको आप इधर से चित्र बनाते हैं। ये कॉपी तो वहाँ प्रकाशन से मिल सकती है अगर उपलब्ध हो उनके पास। नहीं, अभिनंदन ग्रंथ का तो कम ही उपलब्ध रहती है। हाँ, असल बात है उनका छोटा लड़का बनफुल जी का 2 लड़का 2 लड़की था। फोटो तो इसमें बहुत है। सब उन्हीं का है। उत्तरायण। आप दादा इस पर मुझे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। साइन। क्योंकि ये तो आपको हम दे रहे हैं तो इस पर ऑटोग्राफ तो इस पर दे दीजिए आप एक ऑटोग्राफ। हाँ, कुछ संदेश देना चाहते हैं वो दे दीजिए, मेरे लिए यादगार रहेगा ये ये। बनफुल जी का ये रविंद्रनाथ उनको दिए थे। रविंद्रनाथ का जोब्बा है। अच्छा, रविंद्र पुरस्कार भी मिला है इनको। हाँ, नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर से वो मिलने भी जाते थे। ये रविंद्रनाथ का दिया हुआ था, उनको दिए थे अपना। इस ढंग का तो शायद टैगोर भी पहनते थे ना। हाँ, हाँ। इस पोशाक को क्या बोलते हैं? तो वही हम लोग जोब्बा कहते हैं। ओ अच्छा, कि अपने इधर जो है बिहार तरफ इसका प्रचलन नहीं है ना उस समय? ना, ये लगता है कि उस समय दीक्षांत समारोह जैसा हाँ कुछ। वैसा ही लगता है। जब वो भागलपुर में रहने लगे परमानेंटली, आजमगंज। भागलपुर में रहते थे। आदमपुर गोलकुठी। एक उसमें उल्लेख होता है पटल बाबू का। पटल बाबू रोड में। पटल बाबू रोड है, ओ, वहाँ भागलपुर में है। पटल बाबू रोड है। वो CMS स्कूल का ठीक पीछे है। हाँ हाँ।
उन्हीं का बनाया हुआ। इनकी हिंदी में कुछ किताब आई है कि नहीं? इनका बनोपुर जी का बहुत है, वही तो इनको ही तो दिए हिंदी में सब किताब। आपके पास है कुछ? माँ पढ़ती थी। मेरे पास नहीं है। आनंद जी पर तो देखना पड़ेगा, हमको लगता है सर लौटाए हैं क्या। इनका भागलपुर का ही है, बनोपुर जी का, कम उम्र का। जैसे भागलपुर का है ना। इसमें तो ईस्वी सन दिया है, कितना ईस्वी सन है? क्या लिखा हुआ बंगला संवत है शायद, ब्रैकेट में जो है 1948। 48 1948 1899 इनका है डेट ऑफ बर्थ। ना ना, हाँ 1899 19 जुलाई। 19 जुलाई। हाँ 19 जुलाई। और डेथ उनको हुआ था 79। ये है। अच्छा 80 साल जिए। अच्छा, इनका बलाई से क्या तात्पर्य है? एक हमारे कहावत में है, शंख बाजे बलाई भागे। बलाई से मतलब होता है कि आफत, तो यहाँ बलाई से क्या तात्पर्य है? बलाई चंद हाँ, नाम बलाई जो है। चांद। हाँ बलाई, बलाई चंद। टिकट में जो उल्लेख है बलाई चांद मुखोपाध्याय, हाँ तो मुखोपाध्याय मतलब मुखर्जी। हाँ मुखर्जी। तो मुखोपाध्याय मुखर्जी एक ही है। तो बलाई से क्या तात्पर्य है? बलाई का हिंदी मतलब ना पर्यायवाची क्या होगा? बलाई वो नहीं, ऐसे मतलब अर्थ जानना चाहते हैं बलाई का। जैसे बनफूल का अर्थ हो गया ना कि मतलब एक जंगल के फूल, तो बलाई से तात्पर्य। एक कहावत अभी जो बताए सर हम कि शंख बाजे बलाई भागे, तो यहाँ पर बलाई से सेंस हो गया कि आफत मेरा भाग रहा है। हमको लगता है कि सर बलाई का ये बांग्ला में क्या कुछ और अर्थ है। होता होगा। और जैसे कि यहाँ पर अपने यहाँ जैसे ऐसे उनका बाबा माँ उनको घर में बोलू बोल के बुलाते थे। बोलू। हाँ अच्छा, तो बोलू से ही बलाई हुई। हाँ भाई, बोलू से ही बलाई हुई। और यहाँ पर एक और पूछना चाहते हैं, जैसे सत्यचरण मुखर्जी दादाजी आपके, चरण मुखर्जी बनोपुर जी का पिता। हाँ तो आपके दादाजी, हाँ तो जो यहाँ अपने यहाँ सत्तो बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं वही सत्यचरण है। वही सत्यचरण। अच्छा, एक कहा जाता था काली बाबू, ये कौन है? कोई अलग है क्या? ठीक काली बाबू। नहीं, अपने यहाँ जैसे कुछ काली बाबू तो यहाँ थे ना, हटिया पे थे क्या? कुछ जैसे नामकरण फूलो बाबू, काली बाबू, सत्तो बाबू, तो एक बेंगलोर तो है ये बंगाली में काली बाबू। तो काली बाबू से जैसे कि आपके पिताजी 6 भाई हुए, तो 6 के नाम क्या क्या हुए? पहले हो गया आपका बलाई पहले तो यही चांद, होगा, बलाई बलाई चांद। चांद। उसके बाद सेकंड का हुआ भोलानाथ मुखर्जी। भोलानाथ मुखर्जी। हाँ, और थर्ड का नाम हुआ गौर मोहन मुखर्जी। गौर मोहन, हाँ टुलू बाबू उनका नाम। टुल्लू बाबू। टूलू बाबू। अच्छा, टुलू बाबू का बाद है बहन, उनका नाम था, घर का नाम था रानी, लेकिन अच्छा नाम था विमल। अच्छा, उसके बाद थे और एक भाई, उनका नाम था लाल मोहन। लाल मोहन। लाल मोहन मुखर्जी, उनको घर में नालू बोल कर बोला था। हाँ, ये चौथा हो गया। हाँ और 5वां आपके पिताजी। हाँ, नहीं लाल मोहन का बाद हुआ फिर हमारा पिताजी, वो निर्मल चंद्र मुखर्जी उनका नाम, कालो के कालू नाम। बाबू बोल कर ऊपर लिखे रहते हैं। कालो बाबू। हाँ अच्छा, वही जो अभी बताए हम अभी, जो काली बाबू बोले या कालो कालो बाबू। उनके फादर। हाँ हाँ। हाँ, और उसके बाद एक बहन है, माने हमारा मनिहारी पिताजी में का बाद। तो लोग कालो। वो बहन का घर का नाम था खुकी, और अच्छा नाम था उमा। अच्छा, पहले हो गया विमला, अच्छा नाम था उमा। हाँ, उसके बाद छोटा भाई जिसका नाम अरविंद मुखर्जी। ये शायद डायरेक्टर भी रहे हैं हाँ फिल्म में। हाँ थे, हाँ, उल्लेख किए हैं इसमें। डायरेक्टर थे। उनका नाम है ढूलू, घर का नाम है ढूलू। तो ये सभी 6 का जो है 6, 2, 8, हाँ, तो 8 का जो जन्म जो मनिहारी ही हुई इसी धरती सबका पर। बर्थ प्लेस। बस मनिहारी हुई। तो गौरव की बात है।
अब हम लोग का मनिहारी में 100 बरस से ऊपर है, 3rd जनरेशन हम लोग का जा रहा है। तो आए थे कहाँ से? मतलब कि यहाँ से आपका जो डोमिसाइल है, मूल कहाँ से आए थे? दादाजी यहाँ कहाँ से मनिहारी। आए? हाँ। दादाजी आए थे हुगली डिस्ट्रिक्ट में सियाखाला बोल कर की जगह है। तो वहाँ आपको नहीं होंगे? अभी कोई नहीं है। अब तो सब अपना अपना सब बिखर गया। यहाँ पर बनफूल जी को भारत सरकार का जो है तीसरा सर्वोच्च सम्मान मिला, पद्म भूषण। और इस एरिया में फणीश्वर नाथ रेणु अररिया से थे और उन्हें पद्मश्री मिला है। तो हमारे बिहार सरकार जो है फणीश्वर नाथ रेणु पर जो है डाक टिकट भी हो भारत सरकार की है, और डाक टिकट तो बनफूल जी पर भी है, लेकिन उन पर कई पुरस्कार जो शुरू किए हैं। तो आपका क्या संदेश है बिहार सरकार के प्रति कि जो बनफूल के प्रति जो उपेक्षा है, यानी कि ये अपेक्षा तो उनके तरफ है, यानी कि बंगाल के सरकार की तरफ इन्होंने जितना करना था किए हुए। ये है। हाँ, बंगाल से तो बिहार ज़्यादा मिला। बिहार गवर्नमेंट नहीं कुछ करते, कभी नहीं किया अभी। कुछ नहीं किया, कुछ चर्चा इसीलिए भी अब का जो जनरेशन है वो बनफूल को भूल रहा है। हम पाठकनामा एक दैनिक जागरण में प्रकाशित होती पाठकों के पत्र, उसमें मेरे 20 पत्र केवल बनफूल पर ही प्रकाशित हुए हैं कि यहाँ के युवा वर्ग जो है, जो 2 या 3% ही युवा वर्ग हैं जो उन्हें जानते हैं, जबकि भारत सरकार का तीसरा बड़ा अवार्ड पद्म भूषण, ये अपने आप में एक मायने और प्रोटोकॉल रखता है। जिसको पद्म भूषण मिला और उसके प्रति ऐसा उपेक्षापूर्ण रवैया। पद्मश्री के प्रति हाँ अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार। और इसको पब्लिक से अगर अभी तो अभी का हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, यदि उनके अगर संज्ञान में बात लाया जाए हाँ हाँ, तो हो सकता है कि कुछ इसके प्रति जो है फिर से। तो एक शौकिया तौर पर दादा कि हम एक यूट्यूब चैनल जो है सदा टॉप, 1 साल से ऊपर हो गया इस चैनल का, तो इसके माध्यम से मैं सरकार को ये संदेश देना चाहूँगा कि इनकी जो उपेक्षा है, ये कम से कम मनिहारी उनकी जन्मस्थली है, और मनिहारी को वैभव के तौर पर या दर्शनीय स्थल के तौर पर वे यदि बिहार के मानचित्र पर लाते हैं तो उनका तो पर्यटन राजस्व भी होगा, और स्थल के तौर पर ये जो ऐतिहासिक धरोहर भी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उनके इसके व्यक्तित्व और कृतित्व को जान पाए। हाँ, ये भी एक असल महत्वपूर्ण बात है। चीज़। देखिए, बनफूल जी साहिबगंज स्कूल से पास करने के बाद बाहर चले गए पढ़ने। हजारीबाग से वो IC पास किए। उस समय बिहार का ही पार्ट था हजारीबाग। हजारीबाग से वहाँ सेंट कोलम्बस कॉलेज से IC पास किए। हाँ, संत कोलम्बस। इसके बाद डॉक्टरी। अच्छा, एक नहीं, डॉक्टरी के बाद वो पटना में पहले पढ़े। पटना से जब परीक्षा देने का टाइम आया तब वहाँ से बोला जो नहीं, जो बिहार का जो लोग लड़का है बंगाली, वो कलकत्ता में परीक्षा देंगे। तो कलकत्ता में वो परीक्षा दिए। तब परीक्षा देने के बाद डॉक्टरी होने के बाद तब वो पैथोलॉजी का ट्रेनिंग दी। इनमें जो है 3-4 चीज़ें क्या कहते हैं अंतर कुछ आती है, जैसे कि उन्होंने डॉक्टरी उस समय शायद LMP होती थी, MBBS नहीं LMP होती थी। वो लोग MBBS थे। हाँ। लेकिन MBBS के बाद तो पैथोलॉजी की क्या मतलब कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तो यही कई चीज़ जो है कंट्रास्ट होती है ना। MBBS का ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग लिए थे। तो ये PMCS से किए थे। हाँ ना, कलकत्ता से, कोलकाता से। तो ये PMCS भी तो उस उनका समय जो पैथोलॉजी का जो गुरु थे उस डॉक्टर चारू ब्रोतो राय उनका नाम था, बेस्ट पैथोलॉजिस्ट इन कलकत्ता। तो उनसे ट्रेनिंग तो मास्टर डिग्री लिया क्या इसमें पैथोलॉजी में? मास्टर डिग्री। तो MBBS भी थे। MBBS तो क्या बैचलर डिग्री? हाँ। और मास्टर उसके डिग्री बाद लिए उसमें पैथोलॉजी में। करने का बाद वो मनिहारी चले आए। तब डॉक्टर, तब मेरा दादाजी बोले जब तो तुमको कहीं पर सेटल करना होगा। कहाँ करे। तब उनको एक नौकरी मिल गया।
आजिमगंज है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आजिमगंज बोल कर के जगह है। वहाँ पर वो 75 रुपया का तनख्वाह में नौकरी किए हुए। हालांकि जिस तरह से आपका जो खेत खलिहान है या कुछ है, उन्हें तो नौकरी की जरूरत भी नहीं थी, ना लेकिन बावजूद क्योंकि उन्होंने नहीं, वो तो डिग्री मेरा- लिया और वो तो मेरा पिताजी करते थे ना। ओ वो तो मेरा पिताजी करता। मेरा पिताजी सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से ग्रेजुएशन करने का बाद बहुत जमीन थी हम लोग का, करीब उनका 500 पिताजी भी टैलेंट है। हाँ हाँ 500 एग्रीकल्चर से किए थे, यहाँ 600 पर बीघा जमीन था। टीचर भी थे। इतना जमीन तो ये जमीन आपके पिताजी का अर्जित है? हमारा दादाजी का दादाजी का हाँ लेकिन इनके पिताजी ही संरक्षण देख खेती करते थे। संरक्षण किए थे। तो उसके बाद बोला जो कहाँ से के देखेगा, तो पिताजी को उस दिन नौकरी मिला आपका इसमें बनबन की शुगर मिल गई, बनमनखी शुगर। केमिस्ट का ग्रेजुएट बीएससी थे। एसी से किए थे ना? केमिस्ट्री किए थे। हाँ केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से। तो बर्मन की शुगर मिल से नौकरी करने का बाद तब वो नहीं पड़ सकता उनका, तब वहाँ से छोड़ कर तब रेल में नौकरी मिली उनको। पिताजी को? हाँ, तो दादाजी बोले जो सब छोड़ो, तुमको यही रहना है। तो मेरा ये कहना है अब कि बनफुल जी का जो उत्तराधिकार है, हाँ उत्तराधिकार यानी कि उनकी जो देख रेख अब जो है तो सब आपके जिम्मे अभी है। ना, हमारी उम्र में कुछ तो नहीं है। उनकी संतान भी है? बनफुल जी का 2 लड़का 2 लड़की। तो वे क्या क्या करते हैं, क्या नाम है लोग उनका? गुजर गए सब। बनफुल जी का बड़ा लड़का डॉक्टर थे। डॉक्टर की डॉक्टरेट? डॉक्टर थे। अच्छा। और वो डॉक्टर जो किए नहीं, वो आपको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? असीम मुखर्जी। और दूसरा? और दूसरा था चिरंतन मुखर्जी, उनका घर का नाम था रंतु। चिरंतन मुखर्जी वो इंजीनियर थे। बेटी में? और बेटी में एक बेटी था उनका, 2 बेटी। बड़ा बेटी का नाम था केया और छोटी बेटी का नाम था करबी। लीला कौन है? लीला बनफुल जी का पत्नी है हमारा। अच्छा, उनका जो किताब सारे जितने भी से कॉपीराइट जो है हाँ, तो उसमें लीला लिखा हुआ था, इसलिए लीला उनका पत्नी है। तो जो रंतु दत्त थे वही ना, वो ब्रिज वगैरह का लेते थे। हाँ ठीक है, हाँ कॉन्ट्रैक्टर थे ब्रिज वगैरह। तो उनकी संतान सब होगी, हाँ, उन लोग का है। यानी उनके पोता पोती सब जो है, नाती नतनी सब हाँ, तो। सब कुछ। लेकिन हमारा मतलब उनका अगला जनरेशन अभी नहीं है। जो ने बनफुल का जो मनिहारी से जो जुड़ाव है, तो उनके जो वारिस जो है, असली वारिस आप हैं। हाँ अभी उनका ये माने मनिहारी जो के हम जुड़ाव में। बात आपको हम बोलते बोलते रुक गए। बनफुल जी जब डॉक्टरी करने चले गए तो बाबूजी यहाँ रह गए मेरा। हम्म। ऐसे टूलू बाबू और कालू बाबू जितना परिचित मनिहारी में है, बनफुल जी उतना परिचित नहीं है। कारण बलाई बाबू बोलने से नहीं पहचानेगा, लेकिन कालू बाबू बोलने से पहचानेगा। हाँ कालो यहाँ ज़्यादा लोग जानता है। कारण ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइफ वो बाहर बिताए। पढ़ने लिखने में तब भागलपुर में सेटल किए। भागलपुर से कभी काल आते थे अपना, तब वहाँ अपना लेबोरेटरी खोले, क्लिनिक खोले भागलपुर में, जानते हैं। अभी भी उनका बोर्ड होगा वहीं पर जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते, स्टेशन रोड। हम एक बार गोरैया पर रिसर्च करते करते तो वहाँ गए थे, अचानक जो है बनफुल जी का कहीं पर बोर्ड दिखाई पड़ा था, कहीं पर जो है वो स्मरण में अभी नहीं है मेरा। तो दादा अभी जो है ये पहली मुलाकात है आपसे, और पहली मुलाकात में हमें लगता है कि काफ़ी कुछ मिला हमको। हाँ, बनफुल जी का। और जो अभी हम इंटरव्यू आपसे लिए, ये हूबहू जो है हम यूट्यूब पर डालेंगे। हाँ, जो चीज़ है कोई काट छाट नहीं, जैसे अनवरत जो हुआ। और आपका सर सानिध्य मुझे
इस समय अच्छा मिला। और आप हैं आनंद राज सिंह सर, और ये भी उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं, और अभी जो मुकुलदा के पड़ोसी भी हैं, हमारा बहुत आप नजदीकी ये है। संरक्षक भी हैं। हाँ, नजदीकी है तो हाँ, ये सुख दुख के साथ है। और जैसे कि सर लता दी कितनी बुजुर्ग रही, और उसके बाद उस समय जो है, इस बार तो लता जी का निधन भी हो गया, और लेकिन बच्चे बच्चे उनको जो दीदी कहते थे, जबकि वो दादी की उम्र की थी। और आप मेरे चचा उम्र के हैं, लेकिन चूंकि मुकुलदा ये पूरे क्षेत्र में इसी नाम से उच्चारित आप हैं। आदरणीय बनफुल जी के भतीजे श्री उज्जवल मुखर्जी सर उर्फ मुकुलदा से बनफुल जी के छायाचित्र पाकर मैं प्रसन्न हुआ, और मुकुलदा ने मुझे कहा कि फिर समय दिया जाए, कई सारे बातें होगी। इसी के साथ और साथ में श्री आनंद राज सिंह जी के साथ मैं यहीं पर इस वार्ता को विराम देता हूँ। सादर शुक्रिया, प्रणाम। ये है माँ गंगे, और इसी गंगा जल में, इसी विशुद्ध, स्वच्छ और पुण्य सलीला गंगा में श्रीमान बनफुल जी स्नान करते थे। इसी माँ गंगे की पुनीता जल में श्रीमान बलायचंद मुखोपाध्याय बनफुल जी, और इनकी यात्रा, अब तो बनफुल जी नहीं रहे, लेकिन उनके धरोहर जो मनिहारी उनकी जन्मस्थली है, सरकार को चाहिए उनकी जन्मस्थली में जो है पर्यटन तौर पर शुरू करें, और जिनसे दूर दराज से लोग, चूँकि वे भारत सरकार के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार सम्मान पद्म भूषण से वे नवाजे गए थे, इसलिए उनका प्रोटोकॉल अहम है, और वे साहित्यकार के तौर पर, उपन्यासकार के तौर पर, फिल्म लेखक के तौर पर अमर रहेंगे। यह कहते हुए मैं अब बनफुल पर जो चर्या मैंने किया उसे फिर दूसरे अध्याय में, दूसरे भाग में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, सादर शुक्रिया।